अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जॉर्ज लिली को परेशान कर रहा था तो मंजू ने खड़े होकर जॉर्ज को लिली से दूर ढकेला। वो गिरते गिरते बचा। उसने मंजू की तरफ देखा और बोला, नॉट बैड, तुम कौन हो, आओ पहले तुम्हें ही देख लूं। कहकर वो मंजू की तरफ बढ़ा तो जैकब उन दोनों के बीच में आ गया और बोला, जॉर्ज, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम हमें परेशान मत करो। वाह, अब तुम मुझे डराओगे, कमाल है। मैं अपनी नौकरानी से बात कर रहा हूँ और तुम लोग बीच में पड़ रहे हो। सब ध्यान से देख लो इस लड़की को, इसकी माँ हमारे घर नौकरानी है। जॉर्ज बोला। सब लिली की तरफ देखने लगे। तो क्या हो गया, जो काम तुम लोग अपना खुद नहीं कर सकते वो काम इसकी मम्मी कर देती है। तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, मंजू बोली। वो हमसे काम के बदले पैसे लेती हैं तो इसमें शुक्रगुजार उसे होना चाहिए। और तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? जॉर्ज ने अपने साथ वाले लड़कों की तरफ देखा। सब हंस रहे थे। लिली बोली, मंजू रहने दो, चलो यहाँ से चलते हैं। वो उठ गई और मंजू का हाथ पकड़कर बोली। रोजी बहुत डर गई थी। वो लोग जाने लगे तो जॉर्ज ने मंजू का हाथ पकड़ लिया। मंजू ने अपने स्किल्स दिखाते हुए उसे घुमाकर नीचे गिरा दिया। दूसरे लड़के उसे संभालने लगे। तब मंजू बोली, आगे से कभी किसी लड़की को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। कहकर वो अपनी क्लास में आ गए। जॉर्ज के साथ आज तक किसी लड़की ने इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। वो मंजू की तरफ देखता रह गया। जब वो जा रही थी तो उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके साथ वाला लड़का बोला, तुम कहो तो उठा लें उसे, समझती क्या है खुद को। नहीं, उठाना तो दूर, तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। दिल आ गया उस पर, पता करो कौन है वो, जॉर्ज बोला। मंजू सबके साथ क्लास में आ गई। उसने लिली से कहा, तुम्हें इस तरह उससे डरना नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ काम करती है तो क्या हुआ, अगर अब आया तो हड्डियाँ तोड़ दूंगी उसकी। शाम को जब मंजू घर आई तो अमन अपने कपड़े धोकर सूखने डाल रहा था। मंजू बोली, लाओ मैं कर देती हूँ, आप अपनी पढ़ाई कर लो। उसने अमन के हाथ से कपड़ा छीन लिया। वो सूखने डालने लगी तो वो खुद से शर्मसार हो गई। ये अमन का अंडरवियर था, पर उसने अपने भाव छुपाते हुए बाकी के कपड़े भी डाल दिए। अमन चुपचाप अंदर चला गया। मंजू बालकनी में खड़ी अमन की तरफ देख रही थी। अमन जी को क्या हुआ, कुछ नाराज से लग रहे हैं। वो अंदर आई और अमन के पास बैठ गई। फिर बोली, खाना खाया, भूख तो नहीं लगी, कुछ बनाऊं? अमन ने कुछ नहीं कहा। मंजू को पक्का हो गया कि वो नाराज है। मंजू ने कैलेंडर को ध्यान से देखा, फिर याद किया कि अमन जी का बर्थडे या कोई खास दिन तो नहीं है, बर्थडे भी नहीं था। मंजू ने पूछा, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई है? गलती नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। अब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना? अमन ने थोड़े गुस्से से कहा। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैंने क्या किया है ऐसा? मंजू बोली। अच्छा, 2 दिन कॉलेज नहीं गया तो तुम मुझसे वहाँ की बातें छुपाने लगी। तुमने ये नहीं सोचा कि कल जाऊँगा तो पता चल ही जाएगा? अमन फिर उसी टोन में बोला। मंजू को अब समझ आया कि बात क्या है। वो प्यार से बोली, अमन जी, मैं आपको बता देती, पर मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपके एग्ज़ाम है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं हैंडल कर सकती हूँ, आप नाराज़ ना होइए बस। कहकर वो बच्चों की तरह अमन से लिपट गई। अमन का गुस्सा उतर गया। वो फिर भी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोला, आगे से चाहे छोटी बात हो या बड़ी, मुझे हर बात बताया करो। मुझे लोगों से पता ना चले कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ। वो तो रोज़ी ने अपनी बहन को बता दिया और उसने जेसिका को, जिसने मुझे बताया, वरना तुम तो मुझे कभी ना बताती। आगे से ये नहीं होना चाहिए। उसने मंजू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मंजू ने बच्चे की तरह मुंह बनाकर उसे ओके कहा। उसके बाद जॉर्ज रोज अपने दोस्तों के साथ मंजू की क्लास के बाहर बैठा रहता था और उसे देखता रहता था। मंजू को लगा कि बैठा है, बैठा रहने दो, मेरा क्या ले रहा है। कुछ दिन ऐसे ही चला। एक दिन मंजू लंच टाइम में जैसे ही क्लास से बाहर आई, जॉर्ज ने उसे रोक लिया। वो लाल गुलाबों का बड़ा सा बुके लिए खड़ा था। वो बोला, मंजू, आप मुझे अच्छी लगती हैं, आपके लिए मैंने खुद को बदल दिया, आप मेरा प्यार कबूल करें।
मंजू ने देखा कि वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे ये देखने के लिए कि मंजू क्या जवाब देती है। सब देखना चाहते थे कि जॉर्ज क्या करता है। मंजू उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मंजू हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी जॉर्ज, मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। आप मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने देखा है आपके साथ इस जैकब के सिवा कोई लड़का नहीं होता। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपके लिए सुधरने को तैयार हूँ। कहो तो अभी आपके सामने लिली को सॉरी बोलता हूँ। लिली, मुझे माफ़ कर दो, जॉर्ज बोला। मुझे किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे तो बिल्कुल नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड है और हमारी फ्रेंडशिप को 3 साल हो गए हैं। वो इसी कॉलेज में है, मंजू ने कहा। लिली, जैकब और रोजी सब हैरान रह गए। उन्हें भी लगा कि मंजू झूठ बोल रही है। उन्होंने कभी नहीं सुना कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। अच्छा, अगर है तो यहाँ बुलाओ। अगर ये सच हुआ तो मैं खुद ही चला जाऊँगा, वादा करता हूँ, जॉर्ज बोला। मंजू ने टाइम देखा। अमन का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो उसने अमन को फ़ोन किया। हेलो, आप फ्री हो? मेरी क्लास के बाहर आइए। वो जॉर्ज मुझे फूल लेकर प्रपोज करने आया है। क्या तुम ठीक तो हो? उसने कुछ कहा तो नहीं? डरना मत, मैं आ रहा हूँ, तुम वहाँ से हट जाओ, अमन ने भागते हुए कहा। नहीं, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो सुधर गया है। आप भागिए मत, आराम से आइए, कहकर मंजू ने फ़ोन रख दिया और जॉर्ज से बोली, वो कुछ ही देर में आ जाएगा। तुम सब उसे जानते हो, वो इस कॉलेज का टॉपर है और मोस्ट हैंडसम लड़का है। तभी वहाँ अमन आ गया। उसने जॉर्ज की तरफ घूर कर देखा। जॉर्ज भी देखकर हैरान रह गया। अमन उसका क्लासमेट है और क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। सब उसकी तरफ देखते रह गए। रोजी, जैकब और लिली के भी मुंह खुले के खुले रह गए। अमन मंजू के पास आकर उसे बाहों में लेकर खड़ा हो गया और जॉर्ज से बोला, हाँ बताओ क्या बात है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कहो क्या कहना है? ओह, क्या तुम सच कह रहे हो? मंजू, कहीं मुझे टालने के लिए तुमने इसे झूठ का बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? जॉर्ज बोला। अमन ने कुछ नहीं कहा। मंजू बोली, हमें कॉलेज के सामने झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? ये मेरा। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अमन ने पकड़कर उसके लिप्स पर किस कर दिया। सब देखते रह गए। अब यकीन हो गया या कोई और सबूत चाहिए? ये 3 साल से मेरी गर्लफ्रेंड है। हम इंडिया में एक साथ थे। मैं यहाँ आया तो वो भी मेरे लिए यहाँ आ गई। हमने सिर्फ इसकी खातिर किसी को बताया नहीं, अमन गुस्से से बोला। सॉरी अमन, अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं इससे दूर ही रहता। सॉरी ब्रो। जॉर्ज अमन का फ़ैन था। उसके मन में अमन के लिए रिस्पेक्ट थी। 1 साल पहले एक बार अमन ने जॉर्ज को गुंडों से बचाया था और वो ये एहसान कभी नहीं भूल सकता था। वो बाय कहकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला गया। मंजू देखकर हैरान हो गई। वो बोली, आप इसे जानते थे? आपने बताया क्यों नहीं? मैं इसे पहले ही बता देती, मंजू बोली। अमन ने मंजू के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, मुझसे किसी ने कहा था कि आप अपने एग्ज़ाम की चिंता करो, उसे मैं संभाल लूँगी। तो अब कौन सा आपने कुछ किया है? सब मैंने ही किया है। उसे कह दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, सब ठीक हो गया, मंजू ने क्यूटनेस से अमन की बाँह पकड़ते हुए कहा। लिली, जैकब और रोजी मंजू के इस रूप को देखते रह गए। इतनी प्यारी मंजू उन्होंने कभी नहीं देखी थी और अमन की स्माइल भी उन्होंने पहली बार देखी थी। तभी मंजू को बाकियों का ख्याल आया। उसने अमन को सबसे मिलाया। तीनों ने उसे हेलो कहा। अमन ने पूछा, घर चलो, आज अगली क्लास रहने दो। ओके चलो, बाय फ्रेंड्स। वो सबको बाय करके अमन के साथ चल दी। मंजू और अमन घर आ गए। मंजू दोनों के लिए पानी लेने जाने लगी पर अमन ने उसे पकड़कर बाहों में ले लिया। वो उसे कसकर पकड़े हुए था। मंजू हैरान थी। अब क्या हुआ? उसने अमन की पीठ थपथपाई और पूछा, क्या हुआ अमन जी, आप इस तरह क्यों? मंजू, जब तुमने फ़ोन किया तो मैं बुरी तरह डर गया था। वो जॉर्ज बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। मुझे लगा कि कहीं वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ना करे। तब से ही मेरी जान निकल पड़ी थी। अब जाकर जान में जान आई है। ये बेगाना मुल्क है, यहाँ हमारे जानकार भी नहीं है। हम किसी पंगे में नहीं पड़ सकते। पर अभी उस जॉर्ज को देखा तो वो बिल्कुल ही अलग लगा। तुमने उसे भी बदल दिया, अमन ने उसे बाहों में कसते हुए कहा।
अमन जी, आप मेरी इतनी चिंता ना करें, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। आपको पता है पिछला 1 साल मैंने आपके बिना वहाँ कैसे बिताया था। मुझे हालात ने बहुत कुछ सिखा दिया। वक्त आने पर मैं आपको भी सपोर्ट कर सकती हूँ, मंजू बोली। अमन ये सब सुनकर खुश हुआ। उसने मंजू के माथे पर किस किया और बोला, बाहर किसी को ये सब मत बताना, कोई नज़र लगा देगा मेरी मंजू को। खुशी हुई जानकर कि मेरी मंजू अब बड़ी हो गई है, तो अब क्या कोई बड़ों वाली बातें करे। अमन ने शरारत से उसके होठों पर उंगली घुमाते हुए कहा। मंजू एकदम से उससे अलग होकर दूर खड़ी हो गई। उसने अमन का शरारती चेहरा देखा और बोली, अमन जी अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। कमाल है, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? यही कहा है कि बड़ों वाला काम करते हैं। तुम कल राशन लाने को कह रही थी, इसमें यहाँ से जाने की बात कहाँ से आई? अच्छा, तो आप ये कह रहे थे, मैंने समझा आप वो। मंजू ने बात बीच में ही छोड़ दी। तुम भी ना पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो। चलो अब, अमन बोलकर मुड़ा तो उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी। अमन उसे बाजार ले गया। उन्होंने काफ़ी शॉपिंग की। घर आते आते उन्हें शाम हो गई। मंजू अपना पढ़ने बैठ गई। अमन के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। वो खाना बना रहा था। कुछ देर बाद अमन ने आकर मंजू को खाने के लिए बुलाया और उसकी आंखें बंद करके उसे टेबल तक ले आया। तब उसने मंजू का मुंह अपनी तरफ किया और उसके होठों पर किस करके कहा, हैप्पी बर्थडे मंजू। मंजू हैरान हो गई। आपको कैसे पता मेरी मंजू का बर्थडे हो और मुझे ना पता चले? अमन बोला। अमन जी, जब मैं 2 साल की थी मेरी मम्मी मेरी बर्थडे वाले दिन मरी थी। फिर मैं आपके शहर आ गई। किसी ने बर्थडे मनाना तो क्या कभी विश भी नहीं किया। आप पहले हैं जिसने मुझे विश किया है। मंजू की आंखें भर आई। अमन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आगे से तुम्हारा हर बर्थडे हम मनाएंगे, ओके? कहकर उसने मंजू का मुंह केक की तरफ किया। मंजू हैरान होकर बोली, ये कब लाए? जब तुम मार्केट में अपना सामान ले रही थी मैं अपना सामान ले आया, अमन बोला। मंजू ने केक काटा। दोनों ने मिलकर खाया। हैरी और जेसिका कुछ दिनों के लिए इटली घूमने गए हैं। मैंने पहले सोचा था उन्हें कह दूं, पर फिर हैरी ने पहले बता दिया कि वो दोपहर को जा रहे हैं, सो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, अमन बोला। कोई बात नहीं, मुझे भी आदत नहीं है इन सब की। आप खाना खाकर सो जाइए, मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, मंजू बोली। ओके, पर देर रात तक ना जागना, जल्दी सो जाना, कहकर अमन सोने चला गया। वो एग्ज़ाम के कारण कई दिनों से ठीक से सोया नहीं था। मंजू काफ़ी देर तक पढ़ती रही, फिर वो सोने लगी। वो अभी सोई ही थी कि उसे अमन के कराहने की आवाज़ आई। वो भागकर अमन के पास गई। उसने देखा कि अमन नींद में रो रहा है। मंजू ने अमन को जगाया और बोली, क्या हुआ अमन जी? अमन ने उसकी तरफ देखा और उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, मुझे लगा कि कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है, मैं डर गया था मंजू। मंजू ने उसे पानी दिया, फिर उसके पास उसके सर पर हाथ रखकर बैठ गई। अमन ने उसे जाने को कहा पर वो वहीं बैठ गई। उसे पता ही नहीं चला वो कब सो गई। सुबह उठी तो वो अमन को लिपट कर सोई हुई थी। उसने देखा अमन जागा हुआ था और उसे ही देख रहा था। उसे शर्म आ गई। वो एकदम से उठ गई। अमन ने पकड़कर फिर उसे गले से लगा लिया और किस करके कहा, गुड मॉर्निंग। मंजू भी उससे खुद को छुड़ाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। फिर वो वॉशरूम में चली गई। अमन लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। लॉ कॉलेज लंदन। मंजू तैयार होकर कॉलेज पहुंची। अमन उसे जेसिका के कार में छोड़ने आया। जैकब हमेशा की तरह वहीं वेट कर रहा था। अमन कार रोककर मंजू के साथ बाहर आया। वो जैकब के पास गया और उससे हाथ मिलाकर बोला, थैंक यू जैकब, मंजू का ध्यान रखने के लिए। फिर वो मंजू से बोला, क्लास तक छोड़ कर आऊँ? नहीं, फिर सारी लड़कियां आपको देखेंगी, मैं ये नहीं चाहती। आप वापस जाओ, मैं जैकब के साथ चली जाऊंगी, मंजू बोली। अमन ने उसके सर के बालों को प्यार से सहलाया और धीरे से उसके पास होकर हिंदी में बोला, अच्छा जी, अब मेरी इतनी फिक्र, मुझे चाहे लाखों लोग देखते रहे पर मेरी आंखें तो सिर्फ तुम्हें ही देखती हैं। मंजू शर्मा गई। जैकब साइड में खड़ा देखता रहा। अमन उसे क्लास तक छोड़ कर गया। सब उन दोनों को देख रहे थे। क्लास के बाहर वो उसे बाय करके चला गया। क्लास में आने पर लिली, जैकब और रोजी ने उसे बहुत छेड़ा। लिली और रोजी तो इस बात से भी नाराज़ हुए कि उसने उन्हें पहले कुछ नहीं बताया। मंजू ने उन्हें ना बताने का रीज़न बताया तो वो समझ गई। उस दिन के बाद जॉर्ज ने लिली को भी तंग नहीं किया।
अगर कभी वो मंजू को कैंटीन में मिल भी जाता तो बड़े अदब से मिलता। वो सिर्फ मंजू और अमन के लिए बदला था, बाकी वो ऐसा ही था, किसी की सुनता नहीं था। 1 साल बाद अमन ने LLM इन साइबर ला करके एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा था। जेसिका और हैरी भी यहाँ से चले गए थे। अमन को फर्म की तरफ से घर और कार मिली थी। उसकी सैलरी भी $42,000 थी। उनका घर कॉलेज के नज़दीक ही था। मंजू के 2 साल और रह गए थे। वो भी अमन की तरह हर बार स्कॉलरशिप लेती रही। अब अमन उसे रोज़ कॉलेज छोड़कर जाता और लेने भी आता। दोनों का प्यार और गहरा हो गया। बड़े घर में 3 बेडरूम थे तो अब दोनों के पास अपना अपना रूम था। अमन मंजू की पढ़ाई में भी हेल्प करता था। अमन के घर वाले भी सब अमन की तरक्की पर खुश थे। उसकी मम्मी और नमन जब भी फ़ोन करते तो वो मंजू से भी बात करते। उन दोनों को पता था, पर उन्होंने अपने पापा को पता नहीं लगने दिया था। माँ ने अमन को कहा, अगर कोई सुनता है कि लड़का लड़की साथ रहते हैं तो कोई ये मानेगा नहीं कि उनका रिश्ता साफ सुथरा होगा, इसलिए कभी किसी को मत बताना। नीता, माही और कबीर भी कभी कभी मंजू को फ़ोन कर लेते थे। मंजू ने उन्हें भी नहीं बताया था कि वो अमन के साथ रहती है। नीता MBBS कर रही थी, जबकि कबीर और माही BBA कर रहे थे। माही ने बताया, मंजू, इस कबीर को कुछ समझा। लड़कियां इससे दोस्ती करके इससे पैसे ऐंठती हैं और इसे पता भी नहीं चलता। हर बार धोखा खाता है, फिर रोने को मेरे पास आ जाता है। पीछे कबीर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कबीर ने उससे फ़ोन छीन लिया और बोला, देख मंजू, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को ने फ़ोन लेना है, पर्स लेना है, ड्रेस लेनी हो और मेरे पास पैसे हो तो दिलाने में क्या हर्ज है। ये तो वैसे ही गुस्सा होती रहती है। इसे इतनी बार कहा है कि अगर तुझे चाहिए तो तुझे भी ले दूँगा, पर नहीं, मैडम के तो नखरे बहुत हैं, पता नहीं खुद को क्या समझती है। कबीर, वो कुछ नहीं समझती और ना ही तू उसकी फीलिंग समझता है। कभी उसे प्यार से देखा भी है। उसे B.Ed करनी थी, पर कभी सोचा है कि वो BBA क्यों कर रही है। पागल, तेरे लिए मैं इतनी दूर उसकी फीलिंग समझ रही हूँ, तुझे क्यों समझ नहीं आती। मंजू ने उसे समझाया। कबीर माही से थोड़ा दूर होकर बोला, क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझे लाइक करती है? तो और क्या है उल्लू, चल अब देख तुझे क्या करना है। माही जैसी लड़की तुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, छोड़ बाकियों को। ओके, बेस्ट ऑफ लक, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अमन कब से पास खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। उसने पूछा, किसे प्यार की क्लास दे रही थी? कबीर को, मंजू बोली। अच्छा, उसे अभी तक पता नहीं चला कि माही उसे चाहती है। कमाल है ये लड़के भी। उधर नमन है, वो भी पजल हुआ पड़ा है। एक लड़की जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी केयर करती थी, असल में वो इसे प्यार करती थी, पर वो कुछ कहती नहीं थी। नमन को अब ये एहसास हुआ है, पर वो अब अमेरिका चली गई है। अब इसे इसकी कमी महसूस हो रही है। मैंने तो कहा है, या तो उसके पास चले जाओ या यहाँ बैठकर इंतज़ार करो। अगर फिर भी प्यार करती होगी तो वापस आ जाएगी, अमन बोला। अच्छा, कुछ पूछना तो नहीं है, मैं करा देता हूँ। अमन उसके पास आकर बैठ गया। दोनों काफ़ी देर तक पढ़ते रहे। फिर अमन बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी आराम कर लो, कहकर उसने अंजू के माथे पर किस किया और गुड नाइट कहकर चला गया। मंजू भी सोने चली गई। वो सोच रही थी कि अमन की उम्र 25 के करीब हो गई है और वो 21 साल की हो गई है। 5 साल हो गए उन्हें एक दूसरे को जानते हुए। अमन जी अब पहले से भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। वो लगभग 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, पर अमन जी अपने वादे के पक्के रहे। उन्होंने कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं की। तभी नीता का फ़ोन आया। हेलो मंजू, क्या हाल है? पढ़ाई कैसी चल रही है? कब वापस आओगी? बहुत दिल करता है तुझे मिलने को। तुझे पता है, मुझे राजीव ने प्रपोज किया था। तुझे पता है, वो बहुत ही स्मार्ट है। मैंने उसे कह दिया कि पहले डॉक्टर बन जाए, फिर सोचेंगे। ठीक किया ना? हाँ, तुमने ठीक किया। कैरियर सबसे पहले है। अगर उसे तुझसे प्यार होगा तो वेट कर लेगा। अब अमन जी ने भी तो मेरा वेट किया है। मंजू, ये मानना मुश्किल है कि तुम दोनों 2 साल से एक ही घर में रह रहे हो और तुम में कुछ नहीं हुआ, नीता बोली। नीता, लोगों का क्या है, वो कहते ही रहते हैं, पर तुझे तो हमारा पता ही है। तू तो हमारे प्यार की साक्षी है, तुझे भी हम पर भरोसा नहीं है, मंजू बोली। नहीं मंजू, मैंने वैसे ही कहा था, मेरा वो मतलब नहीं था। असल में तुझे शायद पता नहीं है, आजकल के लड़कों के बारे में। सच में तेरे और अमन भैया जैसा कोई नहीं है।
मंजू एक बात कहूँ, देखिए मत कहना कि मैं तुम्हारे रिश्ते में दरार डाल रही हूँ। जो सच है वो बता रही हूँ। मुझे तेरी फिक्र है मंजू। अच्छा है अगर तुम दोनों में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। मेरे पापा बता रहे थे कि अमन भैया के घर वाले अमन भैया के लिए लड़की देख रहे हैं। मैंने सुना तो मुझे बड़ी टेंशन हुई। पापा मेरे लिए कह रहे थे, उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या वो मेरे रिश्ते की बात करें उनसे, पर मैंने कह दिया कि मैं उन्हें भाई मानती हूँ। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। मुझे पता है कि अमन भैया मना कर देंगे। तू चिंता मत करना। देख अगर हो सके तो पहले ही शादी कर लो। मुझे अमन जी पर भरोसा है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, कहकर मंजू ने फ़ोन रख दिया। मंजू सोचने लगी कि मम्मी जी ठीक कहती थी। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि लड़का लड़की 2 साल से एक ही घर में रह रहे हों तो उनका आपस में साफ सुथरा रिश्ता हो सकता है। हर कोई इसे लिव इन रिलेशनशिप का नाम देगा, जबकि सिर्फ हम जानते हैं कि हमारा प्यार कितना प्योर है। अमन जी उन्हें तो मना कर देंगे, मगर क्या अमन जी के परिवार वाले मुझे कबूल करेंगे? वो सब कितने अच्छे हैं, कितने प्रभावशाली हैं। अगर उन्होंने हमारी शादी को परमिशन ना दी तो? मंजू बैठी सोच रही थी। उसे टेंशन होने लगी थी। वो रोने लगी कि अगर कल को उसे अमन से अलग होना पड़ा तो वो क्या करेगी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो रोए जा रही थी। अमन उसके बगल वाले कमरे में ही था। उसे लगा कि मंजू रो रही है। वो उठकर मंजू के कमरे में आया। उसने अंदर आकर देखा मंजू बेड पर घुटनों में सर दिए रो रही थी। वो उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, मंजू क्या बात है, इस तरह क्यों रो रही हो? कुछ दुख रहा है क्या? सॉरी अमन जी, मैंने आपकी नींद खराब की, कहकर वो और ज़ोर से रो पड़ी। वो सोचकर दुखी हो रही थी कि ये इतने अच्छे हैं, उसकी आवाज़ सुनकर भागे आए हैं। उसे और रोना आ रहा था। अमन उसके पास खड़ा उसे देख रहा था। उसने मंजू को अपने सीने से लगा लिया और बोला, मंजू ऐसे मत रो, मेरी जान निकल जाएगी। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? देखो मुझे सच में नींद आ रही थी, इसलिए मैं उठ कर गया। अगर मुझे पता है तुम इस बात पर नाराज़ हो जाओगी तो मैं कभी नहीं चाहता। वो उसके सिर के बाल सहलाता हुआ बोला, नहीं अमन जी वो बात नहीं है। वो नीता का फ़ोन आया था, कह रही थी कि आपके घर वाले आपके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हर माँ बाप ढूंढते हैं। मुझे अचानक ये डर सताने लगा कि मेरा क्या होगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, कहकर मंजू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अमन उसके पास बैठते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊँगा। तुम मेरे पेरेंट्स की चिंता ना करो, उन्हें मैं मना लूँगा, बस तुम हौसला रखो, मेरे पर भरोसा कर, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा। कहो तो अभी घर पर फ़ोन करूँ? नहीं, मैंने ऐसा थोड़े ही कहा है, मैं डर गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, मंजू बोली। वो सब तुम मुझ पर छोड़ो, अब बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है। अमन उसे बेड पर लिटाया, उसे चादर दी, खुद उसके साथ लेटकर उसे थपकाने लगा। धीरे धीरे मंजू सो गई। अमन कुछ देर ये बातें सोचता रहा, फिर वो भी सो गया। अगले दिन वो उठे तो सब भूल गए। वो मंजू को लेकर कॉलेज छोड़कर अपनी फर्म में चला गया। फर्म में सब लोग अच्छे थे, वो अपने काम में बिजी हो गया। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन शाम को वो मंजू को पढ़ा रहा था कि उसके घर से फ़ोन आया। उसने झट से फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ जी। अमन बेटा, तेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी घर वापस आ जाओ। उसका शुगर लेवल बढ़ गया था, चक्कर आ गए और वो गिर गई। अब हम हॉस्पिटल में हैं, मैंने टिकट भेज दिया है, तू जल्दी आ जा, कहकर उसके पापा ने फ़ोन रख दिया। अमन ने मंजू को बताया, मंजू मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, पापा ने मेरे लिए टिकट भेजी है, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता। नहीं अमन जी, आपको जाना चाहिए, मम्मी आपको याद कर रही होंगी। देखिए अपनी फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता, मैं अकेली रह लूँगी, आप चिंता क्यों करते हैं? मंजू बोली। ठीक है, मैं सर से छुट्टी के लिए बात करता हूँ। उसने अपने ऑफिस हेड को फ़ोन किया और सब बताया। उन्होंने उसे 15 दिन की छुट्टी दे दी। फिर उसने टिकट बुक करा दी। अगले दिन शाम की टिकट थी। मंजू ने पैकिंग में उसकी मदद की। सब तैयारी करके वो अपने अपने रूम में सोने चले गए। मंजू को बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर अमन को उन्होंने वापस ना आने दिया तो, या फिर उसकी शादी करा दी तो, पर वो अपने कारण उसे जाने से रोक नहीं सकती थी।
क्या पता उनकी मम्मी सच में बीमार हो। उसे एक डर सा लग रहा था। उसकी किस्मत में प्यार ज़्यादा देर रुका ही नहीं। माँ जिसने जन्म दिया वो जन्म देते ही मर गई। पापा का प्यार मिला, वो भी कुछ साल बाद छोड़ गए। फिर माँ मुझे प्यार करने लगी थी, वो भी कुछ देर ही मिला। अब मेरे पास सिर्फ अमन जी हैं। भगवान प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, इन्हें मुझसे दूर मत करना। अब तक सब झेल गई पर ये जुदाई नहीं झेल पाऊंगी। वो धीरे धीरे रोती रही, इस डर से कि कहीं अमन जी उसकी आवाज़ ना सुन लें। अगले दिन मंजू कॉलेज नहीं गई। वो अमन के साथ रहना चाहती थी। उसने उसके लिए खाना बनाया। अमन को शक न हो जाए उसकी परेशानी का, इसलिए मंजू ने अपने चेहरे पर एक सिकन नहीं आने दी। वो हंस हंस कर उसके आसपास घूमती रही। अमन को फिर भी उसकी दर्द उसकी आंखों में दिख गया। वो बोला, तुम टेंशन मत लेना, मैं जल्द आ जाऊंगा और उनकी बातों में नहीं आऊंगा। याद रखना हमने शादी करनी है। अमन ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। मंजू ने स्माइल कर दी। शाम को मंजू अमन के साथ एयरपोर्ट जाना चाहती थी पर अमन ने मना कर दिया। तुम यहीं कह लो जो कहना है, एयरपोर्ट पर तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। यहाँ छोड़कर जाऊंगा तो तसल्ली रहेगी कि तुम घर पर हो। ओके, बस एक बात याद रखना, आई लव यू वेरी मच, कहकर उसने मंजू को कसकर पकड़ लिया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। फिर कुछ देर बाद किस करना छोड़कर उसका मुंह दोनों हाथों में लिए उसे काफ़ी देर तक देखता रहा, मानो अपने अंदर बसा रहा हो। मंजू भी उसकी तरफ देख रही थी। वो रोई नहीं। वो जानती थी कि उसके रोने से अमन जी की दिक्कत और बढ़ जाएगी। अमन तो खुद उसे छोड़कर इतनी मुश्किल से जा रहा था। उसे अपने पापा की बात पर भरोसा नहीं था। उसने नमन को भी फ़ोन किया पर नमन का फ़ोन भी नहीं लगा और ना ही मम्मी का फ़ोन लगा, इसलिए वो घबरा गया। अगर पापा सच बोल रहे हो तो। अमन मंजू को बाय करके वहाँ से निकल लिया। मंजू उसकी नज़रों से दूर होने तक उसे देखती रही। अमन भी दूर तक उसे देखता रहा। इंडिया। अमन रात को 4:30 बजे इंडिया पहुंच गया। उसके पापा उसे लेने आए थे। वहां से उसे सीधा हॉस्पिटल ले गए। माँ सच में बीमार थी। हाई शुगर के कारण उनकी आंखों पर असर पड़ा था। उन्हें चक्कर आ रहे थे। अमन को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अमन ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स ने उन्हें ज़्यादा देर बात नहीं करने दी और वो बाहर आ गए। बाहर नमन आ गया था। वो भी अमन के गले लगकर रो पड़ा। अमन ने कहा, तू बड़ा है, तू रो नहीं सकता, चुप हो जा, कुछ नहीं होगा मम्मी को, मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगे। नमन उसके कान में धीरे से बोला, ठीक नहीं, सब खराब होने वाला है पापा। वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके पापा ने कहा, अमन तुम घर चलो, थोड़ी देर आराम कर लो। अमन जाने लगा तो नमन ने उसका हाथ दबा दिया, मानो कुछ कहना चाहता हो। अमन ने उसकी तरफ देखा तो उसने हाथ छोड़ दिया। अमन पापा के साथ घर आ गया। पापा ने नौकरों को खाना लगाने को कहा। अमन खाना खा रहा था और फ़ोन की तरफ देख रहा था। वो जल्द से जल्द मंजू को फ़ोन करना चाहता था। उसे पता था कि मंजू चिंता कर रही होगी। वो हाथ धोने गया। जब वापस आया तो उसके पापा उसका फ़ोन लिए खड़े थे। फ़ोन सब्जी से भरा पड़ा था। उसके पापा बोले, मैं उठाने लगा था कि फ़ोन सब्जी में गिर गया, लगता है बंद पड़ गया है। अमन को कुछ भी ऑड नहीं लगा। उसने फ़ोन लिया और बोला, कोई बात नहीं पापा, अब ये तो बेकार हो गया, नया फ़ोन लाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब आराम कर लो, दिन में ले आना, पापा बोले। अमन ने अपने फ़ोन को पानी से धोया और कमरे में ले आया। उसने फ़ोन खोल कर ड्रायर से सुखाया पर वो नहीं चला। अमन को मंजू की चिंता हो रही थी पर वो कुछ कर नहीं सकता था। उसे मंजू का नंबर भी याद नहीं था। माँ या नमन के पास भी उसका नंबर नहीं था। वो सोचते सोचते सो गया। वो जब उठा तो दोपहर हो गई थी। वो नहा धोकर बाहर आया। आंटी ने बताया, बेटा बड़े साहब कह गए हैं कि मैडम की छुट्टी हो गई है, वो उन्हें लेकर आ रहे हैं, आप यहीं वेट कीजिए, खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, अमन ने कहा और लिविंग रूम में बैठकर मम्मी का वेट करने लगा। कुछ देर में मम्मी घर आ गई। अमन माँ के साथ उनके कमरे में बैठ गया। माँ ने अमन की तरफ दर्द भरी आंखों से देखा और उनकी आंखों से फिर आंसू आ गए। उसके पापा ने अमन को बाहर बुलाया। वो अमन को उसके कमरे में ले गए। अमन, अब मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए हैं। तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मैं रिटायर होने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि रिटायर होने से पहले मैं तेरी शादी कर दूँ।
लेकिन पापा अभी माँ बीमार हैं, उन्हें ठीक तो होने दो, अमन ने कहा। वो ठीक है, अब मैंने बात कर ली है, मेरी फ्रेंड की बेटी है, वो नमन के स्कूल से पढ़ती है, आगे की पढ़ाई वो अमेरिका से करके आई है। हमने तुम्हारी शादी की बात कर ली है, अब तुम्हारे जाने से पहले शादी करनी है ताकि शादी के बाद वो तुम्हारे साथ जा सके। लेकिन पापा, आप ऐसे मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ और शादी भी उससे ही करूँगा। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें इतना पैसा लगा कर बाहर भेजा, तुम्हारा कैरियर बनवाया, और तुम उस लड़की पर पैसे खर्च कर रहे हो। 10वीं के बच्चे को दीन दुनिया का पता नहीं होता, और वो ऐसी की उसने तुम जैसे अमीर लड़के को अपने प्यार में तुम्हें फंसा लिया और तुमसे हर काम निकलवा लिया, यहाँ तक कि तुम उसे बाहर भी ले गए। मेरे पैसे इतने फालतू नहीं हैं कि तुम अपनी ऐश परस्ती पर खर्च करो। ऐसी बाजारू लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। पापा, आप उसके लिए ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? वो ऐसी लड़की नहीं है उसके जैसी। उसके पापा ने चाय का कप उठाकर जोर से नीचे मारा और बोले, बहुत हो गया, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मेरे घर में सिर्फ मैं बोलूँगा, कोई और नहीं बोल सकता। कहकर वो वहाँ से चले गए। नमन ऊपर खड़ा सब देख रहा था। अमन की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखिए कहानी का अगला पार्ट। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।